ऐसा क्या हुआ कि शनाया को उसकी फैमिली बिजनेस से किया गया बेदखल? क्या आहान उसकी कोई मदद कर पाएगा? आइए सुनते हैं सीक्रेट अमीरजादा का ये एपिसोड। शनाया के फोन उठाते ही उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। तुमने हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को ठीक से नहीं निभाया और बिजनेस को लेकर मैं किसी भी तरह कोई समझौता नहीं करता, इसलिए मैं आज ही तुम्हें अपने फैमिली बिजनेस गिल कंस्ट्रक्शन से निकालता हूँ। और इतना सुनते ही शनाया के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है। आहान दौड़कर उसके पास जाता है। शनाया, क्या हुआ? शनाया को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था। उसके दादाजी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? उसको बुरा तो लग ही रहा था, पर गुस्सा भी आ रहा था। शनाया जब आहान का जवाब नहीं देती है तो वो जल्दी से लैपटॉप उठाता है और वो ईमेल पढ़ता है। तभी शनाया गुस्से से बोलती है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की थी और सिर्फ एक अप्रूवल ना मिलने की वजह से दादाजी ने ना ही मुझे मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट से बल्कि मुझे कंपनी से भी निकाल दिया। इस पर चिंता भरी आवाज में आहान बोला, पर सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वजह से वो तुम्हें कंपनी से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? अप्रूवल नहीं मिलने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो एक बार दादाजी से बात करके देखते हैं। शनाया को इस समय बहुत बुरा लग रहा था। वो सर नीचे झुकाकर बोलती है, मैं ये हैंडल कर लूंगी, मुझे तुम्हारी। तभी आहान बोलता है, प्लीज शनाया, मैं भी चलता हूँ। मैं भी दादाजी से इस बारे में बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। शनाया आहान की बातों को अनसुना कर वहां से जाने लगती है। वो इस समय कुछ ठीक से सोचने की हालत में नहीं थी। आहान ये देख थोड़ा दुखी होता है, लेकिन एक बार और शनाया को आवाज देता है, शनाया, मैं आपकी और दुनिया की नजरों में सिर्फ एक निकम्मा घर जमाई हूँ। मैं कभी आपको वो खुशी नहीं दे पाया जिसकी आपको मुझसे, अपने पति से उम्मीद थी। पर मुझे एक मौका देकर देखो, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शनाया उसकी तरफ गुस्से से पलट कर देखती है। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ। प्लीज शनाया, बस एक मौका। आहान की नजरों में एक अजीब तड़प थी, जिसके सामने शनाया ने हार मान ली। फाइन, चलो। आहान बिना सोचे समझे जल्दी से शनाया के साथ उनके दादाजी मतलब गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक आनंद गिल से मिलने उनके ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस का माहौल बहुत ही गंभीर था। आनंद ने गला साफ करते हुए कहा, देखो शनाया, तुम तो जानती हो ऑफिस को लेकर मैं बिल्कुल पक्षपात नहीं करता। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मेरा ही नहीं, पूरे गिल कंस्ट्रक्शन का सपना है, पर तुम वो सपना पूरा करने में नाकाम रही, इसलिए मुझे ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। ये प्रोजेक्ट अब शौर्य को हैंडओवर कर दिया गया है। तुम अब अपना घर संभालो। दादाजी, बचपन से आपके सपने मेरे रहे हैं और उन्हें पूरा करने की मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे नहीं पता कहाँ मुझसे चूक हुई कि हमें अप्रूवल नहीं मिला, पर प्लीज मुझे आप एक आखिरी मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। आनंद कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। ठीक है, पर ये तुम्हारा आखिरी मौका है। शनाया ने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में दादाजी को निराश नहीं करेंगी और आज के आज ही अप्रूवल हासिल करके दिखाएंगे। और इस काम में उसकी सबसे पहली मंजिल थी म्युनिसिपल ऑफिस। शनाया और आहान बिना वक्त बर्बाद किए वहां पहुंच गए, पर शनाया शौर्य को वहां देख चौंक जाती है। शौर्य रिश्ते में शनाया का कजिन है, पर शौर्य हमेशा ही शनाया को बिजनेस से बेदखल करने की कोशिश करता रहा है। उसका एक ही सपना था और वो था गिल कंस्ट्रक्शंस पर राज करना। पर इस सपने के बीच थी शनाया। इस सपने को पूरा करने के लिए उसके पिता नीरज भी उसकी पूरी मदद करते थे। पर वो जैसे ही वहां म्युनिसिपल ऑफिस पहुंचे तो वहां शौर्य पहले से ही मौजूद था। अरे शनाया, तुम यहाँ कैसे? शौर्य ने पूछा, तुम्हें तो कंपनी से निकाल दिया है ना, तुम आराम से घर जाओ, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। शौर्य के चेहरे की कुटिल मुस्कान देख शनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी कहीं ना कहीं इस सब के पीछे शौर्य का ही हाथ है। इससे पहले वो कुछ जवाब दे पाती, आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। वो जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे तो देखा वहां मीटिंग चल रही थी। मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे बात करनी है। शनाया ने गुस्से में बोला और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई।
मिस्टर सक्सेना खड़े होकर शनाया की ओर मुस्कुराते हैं, जैसे कि उसकी बर्बादी पर उसे चिढ़ा रहे हो। शनाया जी, आइए आइए बैठें। पर शनाया बैठने के मूड में नहीं थी। वो सीधा मुद्दे पे आती है। शहर में बनने वाले गिल कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और सारे नियमों का भी ठीक से प्लान किया जा रहा है, फिर भी हमें अप्रूवल क्यों नहीं मिला? मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? सिर्फ डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होते अप्रूवल के लिए। कामिनी, तुम यहाँ? शनाया ने चौंक कर बोला। कामिनी मुस्कुराकर उनकी तरफ आगे बढ़ी। मैं और कहाँ जाऊंगी? मैं यही काम करती हूँ और तुम जिस सक्सेना से बात कर रही हो वो मेरे पति हैं। ये सुनकर शनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या है ना शनाया, मेरे पति आज इतने पावरफुल हैं कि तुम जैसे अमीर लोगों को भी उनका अप्रूवल लेकर काम करना पड़ता है। और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास, तो करवा लो जहाँ से करवाना है। कामिनी की बात सुन शनाया की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। कामिनी, मैं जानती हूँ मैं बहुत गलत थी, सब मेरी गलती थी, पर प्लीज अब हम मैच्योर हो गए हैं। आई एम सॉरी, प्लीज उसे भूल। शनाया अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई और कामिनी गुस्से में बोली, भूल जाऊं? मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को जब मैंने अपनी शादी तय होने की गुड न्यूज दी तो उसने कैसे सबके सामने मेरे उस टाइम बेरोजगार पति और मेरा सबके सामने कॉलेज में मजाक बनाया था। मैं रोती हुई वहाँ से घर आई थी। कॉलेज आने में मुझे शर्म आती थी। सारा स्टाफ और अहान ये बातें सुन रहा था। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कामिनी, वो मेरी ना समझी थी, मैं बहुत सॉरी हूँ। सॉरी? तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँ? हाँ, बेइज्जती का बदला बेइज्जती होता है ना, ये तो मैंने तुम्ही से सीखा था। शनाया को कामिनी की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूजन में पूछती है, क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन तुमने मेरे पति की बेइज्जती की थी ना, आज सबके सामने मैं तुम्हारे इस निकम्मे बेरोजगार और घर जमाई पति की बेइज्जती करूंगी। अचानक शनाया का गुस्सा आसमान छू गया। वो उंगली उठाकर कामिनी को बोलती है, बस ये गलती दोबारा मत करना। मैंने तो अभी कुछ शुरू भी नहीं किया है और तुम अभी से भड़क गई। बहुत प्यार है ना अपने पति से, उसकी इंसल्ट होते नहीं देख सकती ना। चलो फिर, तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हें एक ही शर्त पर अप्रूवल मिलेगा। तुम्हारे पति को मेरे और पूरे स्टाफ के सामने हाथ जोड़कर अप्रूवल की भीख मांगनी पड़ेगी। कामिनी, इनफ, दरवाजा उस तरफ है। शनाया गुस्से के मारे बाहर चली गई। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर बाहर शौर्य ये सब सुन रहा था। तुम्हारे गुस्से को देख लग रहा है काम नहीं बना, अब क्या होगा? शौर्य मजाक में बोलता है, कोई बात नहीं, अब तुम प्रोजेक्ट मेरे हवाले कर दो और आराम से घर पर रहो। वैसे भी अब दादाजी की नजरों में तुम किसी काम की नहीं रही। अब जैसा निकम्मा पति वैसे ही निकम्मी बीवी। कहाँ है वो वैसे? वो शौर्य को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी, पर अहान कहाँ था। शनाया को लगा था कि अहान उसके साथ ही बाहर आया है, पर उसे वहां ना देख वो हैरान थी। वो वापस ऑफिस की तरफ गई, पर ऑफिस की खिड़की से जो उसने देखा उसको देख उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और आंखें आंसुओं से भर आई। अंदर अहान अपने घुटनों पर बैठ सारे स्टाफ के सामने प्रोजेक्ट के अप्रूवल की भीख मांग रहा था। वो जैसे ही ऑफिस की ओर बढ़ी तभी अचानक से उसका दरवाजा खुला और कामिनी बाहर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे? इससे पहले कि शनाया कुछ बोल पाती, कामिनी ने उसकी बात काट दी। मुबारक हो, शर्त के मुताबिक तुम्हारी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया। बेचारा बहुत प्यार करता है तुम्हें, कहाँ से मिला? हाँ? शनाया इससे पहले कि कुछ बोल पाती, शौर्य वहां आता है। आप ये कैसे कर सकते हो? मैंने आपके पति को बहुत मोटी रकम दी है। वो आपको वापस मिल जाएगी। मेरे लिए मेरा बदला जरूरी था और वो मुझे मिल गया है। अहान को देख शनाया को गुस्सा भी आ रहा था और एक अजीब सा पहली बार एहसास हो रहा था जिसे वो खुद भी नहीं जानती क्या था। क्या जरूरत थी ये सब करने की? आपको क्या लगता है कि मैं इतनी वीक हूँ और कंपनी का काम नहीं संभाल सकती? अहान अपना सर नीचे झुका ये सब सुनता है। वो जानता है कि शनाया इस समय बहुत इमोशनल है। वो चाहता था कि वो अपने मन की सारी भड़ास उस पर निकाल दे। शनाया एक गहरी सांस छोड़ती है। चलो
अब घर चलो। ये बोलते हुए शनाया आगे बढ़ जाती है और अहान शौर्य को देखता है। तुम्हें क्या लगता है ये एक प्रोजेक्ट से तुमने उसका दिल जीत लिया? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। शौर्य अहान को धमकी देता है, पर अहान मुस्कुराकर कॉन्फिडेंस में जवाब देता है। मेरे होते हुए तुम शनाया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। बहुत घमंड है ना? मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। शौर्य गुस्से में बोलता है। अहान मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और उसको चेतावनी देता है। कोशिश करके देख ले, कहीं तू ही ना जल जाए। बस इतना ही कहकर अहान वहां से निकल जाता है और शनाया के साथ घर आ जाता है। पर शनाया इस जीत के बाद भी काफी दुखी महसूस कर रही थी। आज जो भी हुआ वो नहीं चाहती थी कि हो। तभी उसके फोन पर उसके दादाजी का फोन आता है। मुझे तुम पर नाज है शनाया बेटी, और आज तुम्हारी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने पुराने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम और आहान टाइम पर आ जाना। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं और शनाया के चेहरे की मुस्कान वापस देख अहान उससे पूछता है क्या हुआ। दादाजी बहुत खुश हैं। उन्होंने हमारे लिए पुराने घर पर एक पार्टी रखी है और हम। अचानक वो बोलते बोलते रुक जाती है। मेरा मतलब है कि आप मुझे छोड़ने चल सकते हो। इसमें ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। शनाया की खुशी देख अहान भी अंदर ही अंदर बहुत खुश था, पर उसने अपने चेहरे से उसे जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपना कबर्ड खोला तो उसमें कुछ नए सूट सेट्स लगे हुए थे। ये देख अहान चौंक गया। उसने तो ये सब नहीं मंगवाया था। ये मैंने मंगवाया है, शनाया बोली, और ऐसा लगा कि जैसे उसने अहान का मन पढ़ लिया हो। मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, कुछ वापस भी किए थे, तो दुकानदार ने बोला कि मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ऑर्डर कर दिए। पार्टी में इन्हीं में से कुछ पहनना। अहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आती है। वो शनाया को थैंक यू बोलना चाहता था, पर शनाया दूसरे कमरे में चली गई और तभी उसके फोन पर उसकी कजिन शगुन का फोन आया। शनाया, ये दुकानदार बोल रहा था कि तुमने आहान के लिए कुछ महंगे सूट्स ऑर्डर किए हैं। ये सच है क्या? शगुन का सवाल सुन शनाया चिढ़ जाती है। तो इसमें गलत क्या है? फोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहकर शनाया फोन रख देती है। शाम हो गई थी और पार्टी का टाइम हो चुका था। सभी बड़े लोग वहां मौजूद थे, पर आहान और शनाया को साथ देख शौर्य और शगुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शौर्य के पास आकर शगुन ने कहा, एक काम दिया था इस आहान को, वो भी नहीं किया। बहुत सर पर चढ़ गया है ये, इसके तो अब पर काटने पड़ेंगे। अपने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए शौर्य बोलता है, तुम टेंशन मत लो, कुछ सोचा है मैंने ऐसा जिससे ये जोड़ी पर जितना लोग प्यार बरसा रहे हैं ना, उतना ही इन पर थूकेंगे। पर इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शगुन शौर्य को सवालिया नजरों से देखती है। क्या था शौर्य का प्लान? क्या आहान और शनाया हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे?